भारी बारिश का असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नदी का पानी घाट के प्लेटफॉर्म तक आ चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए नदी में कितना ज्यादा उफान है और जलस्तर कितना बढ़ चुका है। जो प्लेटफॉर्म्स जहां बने हैं जिस पर लोग बैठते हैं वहां तक ये पानी आ चुका है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गंगा नदी का जलस्तर काफी हद तक बढ़ चुका है। तो जिन जिन जगहों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, ये वो इलाके हैं जहां पे ज़्यादा संख्या में इस वक्त यानी गर्मी की छुट्टियों में लोग पर्यटक के तौर पे पहुंचते हैं। तो अभी इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये सबक लीजिए कि कम से कम कुछ दिनों तक इन इलाकों में नहीं जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां पर नंदा घाट मोटर मार्ग बंद हो गया है। नंदानगर मोटर मार्ग पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद ये रास्ता बंद हो गया। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की बड़े बड़े पत्थर सड़कों पे गिर रहे हैं। ये जो आने जाने का रास्ता है ये पूरी तरीके से बाधित है। आप देखिए कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरकने की वजह से यहाँ पर जो पत्थर हैं वो सीधे तौर पर रास्ते पर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आवाजाही यानी कि रास्ते सीधे तौर पर टूट रहे हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत जारी है। हिमाचल प्रदेश ने भारी बारिश और बादल फटने से वहां पे भीषण तबाही मची है। इस वक्त प्रदेश के 5 जिलों में भारी नुकसान हुआ है, तो उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। हर तरफ जल स्ट्राइक से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मॉनसून आया, तबाही लाया। मैदान से पहाड़, आसमान की दहाड़। आसमानी कहर, पानी में डूबा शहर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों पर भी खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई। उधर हिमाचल के कांगड़ा से आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सिरमौर में भी बाढ़ से लोग बेहाल दिखे। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को भरे पानी के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। दूसरी तरफ कुल्लू में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। आसमान से आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गई और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ चट्टानों का ही मलबा दिखा, जिसमें ट्रक समेत कई गाड़ियां दबकर बर्बाद हो गईं। बड़ा भारी नुकसान हुआ सर, और क्या बताओ। बाढ़ आई, बारिश भी नहीं थी, ऊपर से बाढ़ बदल फटा, क्या पता कहां से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बाढ़ की भयंकर तस्वीरें सामने आई। पुंछ के मेढर में एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। आदमी को सैलाब में फंसा देख स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। वहीं युवक मदद के इंतजार में वहीं डटा रहा। ऐसे में स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद आदमी तक पहुंचे और उसे बचा लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कोई उफनती नदी अपना रास्ता बदलकर शहर में घुस गई हो। वहीं घरों से लेकर दुकानों तक को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। राजस्थान के राजसमंद में तेज बारिश से सूरजकुंड नाले में उफान आ गया।
और उसमें कई लोग सूरजकुंड नाले के बीचों बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें पास के लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। सूरजकुंड नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नाले से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। लगातार हो रही बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा आ गया है, जिसके बाद 4 मील 7 मील और खोती नाला के पास भी हाईवे बंद हो गया है। मंडी से कुल्लू वाया कटौना मार्ग कमान के पास बंद है और पराशर झील घूमने के लिए आए चंपा के 100 से ज्यादा स्टूडेंट बागी में सड़क टूटने की वजह से बीती रात से फंसे हुए। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बरसाती नाले जो हैं वो रास्तों को प्रभावित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आसमान से बरसी आफत। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदी में उफान। मकानों में भरा पानी, लोग परेशान। देश भर में मौसम ने करवट ली और कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। मुंबई में भारी बारिश ने शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। वहां इतना पानी बरसा कि कई सड़कें दरिया बन गईं और पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतें हुई और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते दिखे। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को मजबूरी में पानी से ही गुजरना पड़ा। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मानसून से पहले हुई भारी बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए। वहां इतना पानी बरसा कि सड़कें पूरी तरीके से तालाब बन गईं, तो कई जगहों पे लोगों के मकानों में पानी भर गया। सोलापुर में भारी बारिश से सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं, जिसकी वजह से दफ्तर जाने के लिए निकले लोग सड़क पर ही फंस गए। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पुंछ के सुरनकोट में आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 100 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को अपने घरों का सामान भी सुरक्षित जगहों पर ले जाने का मौका नहीं मिला। शहर के बीच बने नाले में उफान आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद रामबन के बघलियार डैम के कुछ फाटक खोल दिए गए, जिस वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का बहाव तेज होने से आसपास कटान भी हो रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई है। उधर चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और नदियों से दूर रहने की सलाह दी। गुजरात के दाहोद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां नदी में तेज बहाव की वजह से रेत लेने गया एक ट्रक फंस गया और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग रस्सी के सहारे से नदी में फंसे लोगों को निकालते दिखाई दिए, क्योंकि ये लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे और एक एक कर सभी मजदूरों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, तब जाकर सभी लोगों की जान बची। इस दौरान नदी में पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा था। गुजरात के खेड़ा में भी मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। नडियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास ब्रिज के नीचे भी बारिश का पानी भर गया। इस दौरान एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास के नीचे फंस गई, जिसे लोगों की मदद से निकाला गया। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देश भर में कई जगह भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।